दोस्तों, आज मैं आपको डिप्लोमा एग्जिट एग्ज़ाम के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ कि डिप्लोमा एग्जिट एग्ज़ाम क्या है, उसका क्राइटेरिया क्या है, फ्रिक्वेंसी कितना रहेगा, देन आप एग्ज़ाम कब रहेगा, एवरीथिंग अबाउट दैट, राइट? Yes, so like I said, diploma in pharmacy exit examination regulation 2022. सो जिन्होंने भी डिप्लोमा कंप्लीट किया है फार्मेसी को फार्मेसी में उनके लिए ये एग्जाम रहेगा। सो हम देखेंगे कि इसमें उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उन्होंने उसका ऑब्जेक्टिव क्या रखा है, राइट? सो हियर इन दिस वीडियो इंग्लिश में मैंने बताया है कि उन्होंने लाइक उनका ऑब्जेक्टिव क्या है। सो फर्स्ट थिंग, उन्होंने ये एग्जाम क्यों रखी है, क्योंकि जो भी डिप्लोमा एग्जाम पास कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनको डिप्लोमा में जो उन्होंने पढ़ा है, जैसे कि फार्मास्यूटिक्स के टॉपिक हो या जो भी सब्जेक्ट्स आपको, हॉस्पिटल फार्मेसी है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है, कोलॉजी है, कॉग्नोसी है, उसका आपको कितना नॉलेज है, राइट? और वो नॉलेज आप अभी जब आप डिप्लोमा पास करके आप फार्मासिस्ट एग्जाम दे, फार्मासिस्ट का लाइसेंस इशू करेंगे, तब आप वो कैसे एप्लीकेशन करेंगे, दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव हियर। ओके, सो वही आपका मेन ऑब्जेक्टिव है कि उसका एग्जाम आप लाइक उसका उद्देश्य क्या है कि आप लाइसेंस ले रहे हो बट आपको नॉलेज नहीं है, तो फिर उसका कुछ यूज नहीं है। तो इसीलिए ये एग्जाम उन्होंने रखा है, दैट इज डिप्लोमा फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन। अभी नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मीन्स वो कितनी बार होने वाली एग्जाम। तो मोस्टली उन्होंने अभी तक इतना बताया है कि टू टाइम्स ट्वाइस इन अ ईयर, मतलब 2 बार होगी आपकी एग्जाम एनुअली, एक साल में 2 बार एग्जाम रहेगा आपका। एंड वन थिंग, एक थिंग बहुत अच्छी है कि उन्होंने एग्जाम आप कितनी बार भी मीन्स इस बार क्वालिफाई नहीं हुए तो आप फिर से लाइक कंसिडर करो कि जून में और दिसंबर में एग्जाम है, तो आप जून में भी दिए और क्वालिफाई नहीं हुए तो आप दिसंबर में उसको फिर से एग्जाम दे सकते हैं। सो दैट इज द थिंग, प्रोसीजर उन्होंने ऐसा रखा है कि आप ट्वाइस इन ईयर आप एग्जाम दे सकते हो, 2 बार साल में। सो फ्रिक्वेंसी तो ठीक है, बट आपको प्रिपेयर करना है, उसका सिलेबस क्या रहेगा, ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ नेक्स्ट इसमें। सो प्लीज यहीं पे रहिए। एंड रजिस्ट्रेशन की एग्जामिनेशन का रजिस्ट्रेशन आप कब करोगे, जब आप डिप्लोमा इन फार्मेसी पास करोगे, डिप्लोमा कंप्लीट करोगे, उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म रहेगा आपके साइट पे, जो भी आपका एजुकेशनल साइट है या कॉलेज, जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हो वो कॉलेज वाले आपको साइट बताएंगे कि आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। जब आप एग्जामिनेशन के लिए रजिस्टर करोगे, तब आपको जो आपका डिप्लोमा का एग्जामिनेशन का पास होने का जो रिजल्ट है वो आपको वहां पे अटैच करना है, एंड देन यू विल रजिस्टर फॉर दिस एग्जामिनेशन। फिर आप इस एग्जाम के लिए रजिस्टर करोगे, एग्जिट एग्जाम के लिए, ठीक है? और एग्जिट एग्जाम रजिस्टर करने के बाद आपको उसका डेट एंड एवरीथिंग, जो भी सेंटर रहेगा एग्जाम का, वो इन्फॉर्मेशन आएगा। देन सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे है प्रोसीजर, कि प्रोसीजर क्या रहेगा, कि प्रोसीजर कैसे रहेगा डिप्लोमा एग्जिट एग्जाम का, कि क्या क्राइटेरिया प्रोसीजर, मतलब कि एग्जाम पेपर कैसे रहेगा। तो फर्स्ट थिंग यहाँ पे आप देख सकते हो कि देयर विल बी 3 MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर। आपको 3 क्वेश्चन पेपर रहने वाले हैं, लाइक फार्मास्यूटिक्स हो गया, फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस, ड्रग स्टोर मैनेजमेंट, ये सारे DSBM आप शॉर्ट में बोलते हो, DSBM, ये सारे सब्जेक्ट उसमें रहेंगे, ठीक है? तो इसमें से आपको 3 पेपर रहेंगे। लैंग्वेज इंग्लिश ओनली, इसमें सिर्फ इंग्लिश में पेपर रहेगा, आपको हिंदी में नहीं रहेगा। ड्यूरेशन हर पेपर के लिए 3 घंटा ड्यूरेशन रहेगा, 3 आवर्स। पासिंग क्राइटेरिया मिनिमम आपको 50% मार्क्स चाहिए फॉर पासिंग ऑल पेपर्स। बट यहाँ पे एक चीज आपको याद रखनी है कि अटेम्प्ट आप कितने भी दे सकते हो, बट जितने भी अटेम्प्ट दे रहे हो, कंसिडर करो आपने पहला अटेम्प्ट दिया और उसमें आपको 3 पेपर है, राइट? तो आपको तीनों भी एक साथ पास करना है, ऐसे नहीं कि आपने जून में एक पास कर लिया फिर आप दिसंबर में दूसरा पास कर रहे हो, नहीं। सो दैट इज नॉट अलाउड, आपको एक साथ तीनों भी पेपर पास करने, एटलीस्ट मिनिमम 50% मार्क्स फॉर एवरी सब्जेक्ट। ओके, सो दैट इज द थिंग। एंड द लास्ट में आपको एग्जाम पास करने के बाद सर्टिफिकेट मिलेगा, तो आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगा पास होने के बाद, वो सर्टिफिकेट आपको जब आप फार्मासिस्ट लाइसेंस का जो फॉर्म भरते हो, उसमें वो आपको सेपरेटली अटैच करना है सर्टिफिकेट कि यू हैव क्लियर द डिप्लोमा एग्जिट एग्जामिनेशन, एंड अभी मैं उसके लिए अप्लाई कर रही हूँ लाइसेंस के लिए, राइट? देन यू आर अप्रूव्ड, ओके, यू आर ऑथेंटिक फॉर दैट। सो दैट इज द प्रोसीजर। सिंपल लैंग्वेज में इंग्लिश में पेपर रहेगा, 3 घंटे का पेपर रहेगा, 3 पेपर्स रहेंगे आपको। और हर अटेम्प्ट, अब जब भी अटेम्प्ट दोगे, एक अटेम्प्ट में आपको तीनों पेपर क्लियर करने हैं 50% मार्क्स से, दैट्स इट। ओके, और आप एक बार एग्जाम क्लियर हो गए, सो दैट इज द फाइनल थिंग, यू विल गेट द सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट मिलने के बाद आप सर्टिफिकेट अटैच करके
आप फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। यहाँ पे मैंने रेफरेंस डाला है कि पीसीआई में फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया जो है उनका जो सर्कुलर है उसका रेफरेंस आपको चाहिए तो मैं कमेंट सेक्शन में जो अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें मैं आपको ये लिंक अटैच करके दे दूंगी। यू कैन सी द पीडीएफ एंड डिटेल्स। Thank you very much for watching my video, and please give like, share and subscribe to my channel. And if you like my content, please share with your friends. और आपको इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप मुझे ज़रूर पूछिए। थैंक यू।